भगवान के यहाँ अपनी इतनी आवश्यकता पैदा कर दें कि उन्हें आना ही पड़े। जैसे भाई जी ने कल्याण में आवश्यकता पैदा कर दी, उनके बिना कल्याण का संचालन या तो इसका रूप दूसरा बदलना पड़े या बंद करना पड़े। ईश्वर के अनुकूल बनना ही ईश्वर के यहाँ अपनी आवश्यकता पैदा करनी है, उसको प्राप्त करना है। ईश्वर को इस प्रकार चाहें कि वह स्वतः ही हमें ढूंढ लें, हम उनके अनुकूल हो जाएं तो वह स्वतः ही आएंगे। जिस तरह आप लोगों ने लिखा कि भाई जी ने नहीं है, काम देखने की आवश्यकता है तो मुझे आना पड़ा, राजा जी आ गए तब और आवश्यकता बढ़ी। इसी तरह ईश्वर की आवश्यकता पैदा कर दें तो उन्हें आना ही पड़ेगा, चाहे ईश्वर के अधीन हो जाओ या उनके प्रति आवश्यकता पैदा कर दो। कलयुग साक्षात रूप धारण करके आ रहा है, जो बहुत सावधान रहेगा वही बचेगा। कलयुग आपको अपने पक्ष में कर लेगा, मार डालेगा। मारना मतलब पतन होना। जन्मा मरना उनकी धार्मिक भाव तथा खूब वीरता है, वे ही बच सकते हैं। कभी धर्म से विचलित होना ही नहीं चाहिए, दूसरे के सौतों को कभी लेना ही नहीं चाहिए, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। प्रसन्नता से देने पर भी शरीर प्राण की रक्षा के लिए दान तो स्वीकार कर लें, पर दगाबाजी चोरी से दूसरे का हक न लें। हम देश जाते हैं तो चुंगी की चोरी करते हैं तथा रेलवे की टिकट में चोरी कर लेते हैं। यह बात बड़ी खटकती है। रेलवे गलत करें तो उससे हमें क्या मतलब, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर भी तो घर पर आकर कह दे कि चाबी दो नहीं तो जान से मार दूंगा, तो देते हो कि नहीं? आखिर राजा भी तो रक्षा करता है, छठा हिस्सा लेना उसका हक है, वह हमारी रक्षा करता है। संसार में दो चीज़ें बड़ी हैं, कंचन कामिनी, इनके बाद मान बढ़ाई। आज कंचन कामिनी का त्याग करने वाले का कल्याण समझता हूँ, पर मान बढ़ाई बाधा अवश्य होती है, उससे भी बच जाए और अच्छा है। हमें लक्ष्य तो यह रखना चाहिए कि व्यवहार खूब शुद्ध हो, भगवान को याद रखेंगे, भगवान की लीला समझेंगे और उनके नए आने का कारण क्या है। हमारा स्वभाव गड़बड़ है, बिगड़ा हुआ है, उस रूप में आने का उपाय कोई भी अपनी जिम्मेवारी का काम तो हो तो नीति के अनुसार उसमें गलफत न करें। यदि काम नहीं हो तो जिम्मेवारी न लें। स्वार्थ के लिए, धन के लिए काम बढ़ाने की इच्छा न रखें। लोभ की दृष्टि से काम न बढ़ावें। धार्मिक दृष्टि से भले ही करो, पर लोभ की दृष्टि से नहीं। कोई धन कमाने का मार्ग दिखाए तो मुझे बुरा लगता है। बढ़ोतरी के बारे में दिन दिन विरोध बढ़ रहा है, पर मन में यह आती है कि ज़्यादा विरोध करूँगा तो कोई मानेगा नहीं। लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे, कहेंगे सिद्धांत से तो ठीक है, पर सिद्धांत तो यह है कि जितना बढ़े उतना ही भले काम में लगा दो, पर उनके भाव के अनुसार लगाया नहीं जा सकता। यह बात आती है कि जिनका रुपया बढ़ाने का सिद्धांत है उनका क्या होगा। बद्रीदास जी का काम भी मेरे सिद्धांत के अनुसार नहीं है। घनश्याम का कुछ है, मेरे लिए कुछ अनुसार प्रसन्नता हो तो मेरे द्वारा सेवा में उनका रुपया ज़्यादा लग सकता है, पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देती, इसीलिए लगाया जा सकता पाता है। इसके पास लाखों रुपए हैं, इनका शरीर शांत होने के बाद क्या काम आएंगे? मैं मर जाऊं तो प्रेरणा नहीं मिलेगी, तथा इसका शरीर नहीं रहे तो बाद वालों को कहने में संकोच होगा। यह तो प्रेम वालों की बात है, फिर औरों की बात ही क्या है। मेरा जिस तरह बढ़ोतरी के बारे में विरोध है, उस तरह उनका सिद्धांत हो जाए तो काम बन सकता है। इतनी बात सुनने पर भी चेत नहीं होता, यह अज्ञानता है। ईश्वर की और महात्माओं की शरण होकर किस प्रकार शीघ्र उद्धार हो तथा शरण किस तरह हो। जब तक श्रद्धा की कमी, अज्ञान है, तब तक शरण होना कठिन है। बात समझ में आ जाए तो कठिनता नहीं है, श्रद्धा की कमी से ही कठिनता है। हमें यह विश्वास हो जाए कि इस खान में सोना है तो सोना निकालने में हमें कोई कठिनता नहीं होगी, क्योंकि कई गुना लाभ प्रतीत होगा। इसी तरह प्रत्यक्ष में लोभ प्रतीत हो जाए तो फिर भी कठिनता नहीं प्रतीत होती। हमें यह विश्वास हो जाए कि तन मन धन थोड़ी सी पूंजी से हर्षपूर्वक भगवान के निमित्त काम करें तो यह इससे बढ़कर क्या होगा। कोई ऐसा आदमी मिल जाए और कहे कि लाभ होगा, आधी आय आप रख लें, और हम रातों रात उसी के अनुसार काम करने को तैयार हो जाते हैं। अपना तन मन धन अर्पण करने से भगवान का पूरा अधिकार हो जाएगा। यह विश्वास रहे तो फिर अर्पण करने में क्या विलंब है। एक बात और याद आ गई, गीता प्रेस में रुपया बढ़ाने में मेरी सम्मति नहीं है। सर्वप्रथम तो बढ़े ही नहीं, यदि बढ़ जाए तो गरीबों में बांट दें या पुस्तकें सस्ती करके प्रचार करें। इनमें एक नंबर यही है कि बढ़े ही नहीं, बढ़ जाए तो व्यवस्था करनी पड़े।
कोई विद्यालय काम खोलने को कहे तो सम्मति नहीं। पुस्तकें ज़्यादा बिकें, उनमें घाटा लग कर भी संतोष हो जाएगा। समय बिताने के लिए अपने जितने काम हैं, सेवा, परम सेवा, साधन सेवा, दुखी आदमी को सुख पहुंचाना, लौकिक दुख से जैसे भूकंप बाढ़ पीड़ितों की सेवा, इसी तरह परम सेवा सिद्धांत समझकर भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर लगा देना।